टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमने समर वेकेशन से पहले ही कर लिया था। सो आज हम इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यूटी में आपका ये चैप्टर आ रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा था कि जो जिसमें सिंगल सेल होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मोर देन वन सेल। उसके बाद हमने सेकंड टर्म पढ़ी थी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। जिस तरीके से हम साइंस में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, इन सबको मिला के साइंस कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमने थर्ड टर्म पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट किनको कहा जाता है? जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था सिस्ट। सिस्ट क्या होता है? जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अगर वो पानी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आसपास एक हार्ड लेयर बना लेते हैं, हार्ड लेयर फॉर्म कर लेते हैं। उसी लेयर को क्या कहा जाता है? सिस्ट। आउटर कवरिंग फॉर्म्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किन ग्रुप्स में डिवाइडेड है? तो हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। ये 5 ग्रुप हमने चैप्टर में पढ़े थे और इनको मैंने डिटेल में आपको समझाया था। ठीक है, तो इन सभी को आपको अपने नोट से या बुक से पढ़ोगे आप कि उनका साइज क्या होता है, वो कहाँ पर फाउंड होते हैं। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सभी के एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं और कहाँ पर वो पाए जाते हैं मैंने सब कुछ आपको नोट्स में लिखवाया है, वहां से आप इसको डिस्कस करके और पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था इन मेकिंग फूड आइटम्स। जो हम फूड आइटम्स खाते हैं जैसे डोसा, इडली, ये सब जो बनाते हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। कैसे? हम इसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से हम फूड आइटम्स को प्रिपेयर करते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही होता है। ठीक है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और जिसकी वजह से वो प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड हमने यूज पढ़ा था कमर्शियल यूज। जो अल्कोहल, वाइन, बियर, ये सब जो बनाई जाती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। और किस तरीके से होता है मैंने आपको लिखवाया है कॉपी में, तो आप वहां से रीड करेंगे। थर्ड यूज है मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज में हमने एंटीबायोटिक्स में पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स किस तरीके से बनाई जाती है, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ वन इज प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। जो इंजेक्शंस लगते हैं, जो इम्यूनाइजेशन होता है, उसमें प्रोडक्शन, जो वैक्सीन की प्रोडक्शन होती है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। फिफ्थ पॉइंट इज इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज इन इंक्लूडिंग द एनवायरमेंट। जो हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि सीवेज सिस्टम जो होता है उसमें जो पानी, गंदा पानी जो निकलता है उसमें माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं, हमको खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट क्लीन रहता है। अगर वो उस पर एक्ट नहीं करेंगे तो वो इकट्ठा होता जाएगा और हमारा एनवायरमेंट क्या होता जाएगा? हार्मफुल होता जाएगा, जिससे डिजीजेस हो सकती है। नेक्स्ट हमने अदर यूजेस में काफी यूजेस डिस्कस किए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जूट इंडस्ट्री में, बायोगैस बनाने में, इन सब चीजों में भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि वो कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉजेस करते हैं, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज फैलती है, तो वो भी किसकी वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हम पानी पीते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उनकी वजह से जो डिजीजेज होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो वो मैंने डिटेल में आपको सारा समझाया था, नोट्स पे लिखवाए हैं, तो आप वहां से पढ़ेंगे।
सेकेंड हमने पढ़ा था कॉजेज स्पॉइलेज ऑफ फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारा जो फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फूड प्रिजर्वेटिव डिस्कस किया था, फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है और उसको फूड को प्रिजर्व करने के मेथड क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने काफी सारे मेथड डिस्कस किए थे, केमिकल मेथड, बाय शुगर, बाय सॉल्ट, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की थी। तो इसको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, सारे टॉपिक आपको डिटेल में मैंने लिखवाए हैं और पढ़ाए भी हैं, तो आप वहां से उसको अच्छे से रीड करेंगे और लर्न करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के समझाया था, इसके बाद मैं एक वीडियो में आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी दोबारा से, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर जो हमने चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने स्टडी की थी, उसको रिवाइज करवाया है मैंने आपको। एक बार इसको रिवाइज करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे।